यूपी कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ हैं। सुरेंद्र जी, आज जिस तरीके से राहुल गांधी अचानक हाथरस गए, यहाँ हाथरस जाने के मायने क्या हैं? क्या राजनीतिक तौर पर इसको कैसे देखा जाए? हर चीज़ को राजनीतिक चश्मे से क्यों देखा जाता है? राहुल गांधी जी एक संवेदनशील व्यक्ति हैं। गांधी परिवार संवेदनाओं के लिए जाना जाता है। आप बताइएगा, किसी को पता था कौन सा राजनीतिक लाभ लिया गांधी परिवार ने जब निर्भया हत्याकांड जो हुआ था उसके भाई को उन्होंने पायलट बनाया? कौन सा राजनीतिक लाभ लिया उस सीलमपुर की बस्तियों में जब श्रीमती प्रियंका गांधी जी लगातार पिछले कई सालों से वहाँ के बच्चों को पढ़ा रही हैं? कोई लाभ नहीं लिया। हम लोग राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, गांधी परिवार हमेशा मानवीय संवेदनाओं के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने हाथरस के पीड़ित परिवार से वादे किए थे, 2 साल से ज़्यादा हो गए, वो वादे पूरे नहीं हुए। पीड़ित परिवार ने चिट्ठी लिखी, उन्हें भी नरेंद्र मोदी जी पर, योगी जी पर, किसी पर भरोसा नहीं था। उन्होंने राहुल गांधी जी को चिट्ठी लिखी। राहुल गांधी जी ने सरकार को समय दिया, अभी भी सरकार ने वादे पूरे नहीं किए। तो सरकार के उन वादों को याद दिलाने के लिए, पीड़ित परिवार के पक्ष में खड़े होने के लिए श्री राहुल गांधी जी वहाँ गए। आने वाले दिनों में 2027 का विधानसभा चुनाव और उसके पहले उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कांग्रेस एक्टिव है, क्या 27 के पहले एक अपनी नींव मजबूत करने की कोशिश के तौर पर इसको देखा जाए? हम तो हमेशा ही, चुनाव की राजनीति अलग है, समाज की राजनीति अलग है। चुनाव के लिए हम अपने प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में लगातार गांव-गांव जा रहे हैं, पाँव-पाँव जा रहे हैं, नगर-नगर जा रहे हैं, डगर-डगर जा रहे हैं। प्रदेश कमेटियों को, सारी कमेटियों को भंग किया गया है और नई कमेटियां ऊर्जावान लोगों की बनाई जा रही हैं। चुनाव के लिए हम पूरी तरीके से कमर कसे हुए हैं, लेकिन हाथरस के दौरे को राजनीतिक चश्मे से देखना उचित नहीं है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अचानक से राहुल गांधी जी के ऊपर हमलावर हो गई है, अचानक से उनके उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सब अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, इससे पता चलता है कि कितने भयभीत हैं वो, कितने डरे हुए हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी की तरह 24/7 सिर्फ और सिर्फ चुनावी राजनीति नहीं करते हैं। अभी जिस तरीके से ये देखा गया, समाजवादी पार्टी संभल को लेकर, हाथरस को लेकर या फिर बहराइच को लेकर अलग अलग विषयों पर एक्टिव रहती थी। अब कांग्रेस उस पिच पर बहुत ज़्यादा खेल रही, तो क्या समाजवादी पार्टी का जो उसके हिस्से का वोट बैंक था उस पर कहीं ना कहीं कांग्रेस की नज़र है? अब हाथरस में कौन सा वोट बैंक है? ये सब मीडिया के साथियों की और भारतीय जनता पार्टी की उपज है। सांप्रदायिकता के चश्मे से हटकर के भी देखना चाहिए। सच बात यह है कि जनता के मुद्दों पर जनता के साथ जुटना, जनता के को न्याय दिलाने की बात करना, मेरे ख्याल से कांग्रेस के डीएनए में है। अगर आपको कांग्रेस का संविधान आपने पढ़ा हो तो जब कांग्रेस की शुरुआत हुई थी, अन्याय का हर कीमत पे प्रतिरोध करने के लिए ही कांग्रेस का जन्म हुआ था और उसी जिम्मेवारी को कांग्रेस पार्टी पूरा कर रही है। उसी जिम्मेवारी को कांग्रेस के हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी, जो नेता विपक्ष हैं, वो पूरा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, सभी को मुस्लिम वोट लेने की होड़ है और संभल और बहराइच सब कहीं ना कहीं उसी का एक बानगी। बताया ना कि केशव मौर्य जी स्टूल मंत्री हैं। जिस मंत्री को कुर्सी तक ना अपनी पार्टी में मिलती हो, वो ऐसी अनर्गल बयानबाजी करेगा। अरे केशव मौर्य जी, सिराथू चले जाइए। केशव मौर्य जी, हमारे ऊपर कहने की जगह पे योगी जी से कुछ पूछ लीजिए। वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति, बहुसंख्यकवाद की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिससे हमारे बहुसंख्यक परिवारों के बच्चे भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि रोजगार ना अल्पसंख्यक को मिल रहा है, ना बहुसंख्यक को मिल रहा है। महंगाई बहुसंख्यक के लिए भी बढ़ गई है, अल्पसंख्यक के लिए भी बढ़ गई है। जो कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है वो अल्पसंख्यक के लिए भी वैसी बिगड़ी, बहुसंख्यक के लिए भी वैसी बिगड़ी। लेकिन आपको चूंकि चुनाव में जहर की खेती करनी है, सांप्रदायिकता की खेती करनी है, इस तरीके से इसीलिए आप अनर्गल आरोप लगाते हैं। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुरेंद्र राजपूत जी को सुन रहे थे, जिन्होंने एबीपी न्यूज़ से बातचीत की। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.